क्या लिखा है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे एक नंबर में दिया है आई ईट ए मैंगो। ठीक है, यानी ये एक्टिव वॉइस में है। कौन वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। वॉइस दो तरह का है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। वॉइस कितने तरह का है, दो तरह का। कौन कौन, एक होता है एक्टिव, एक क्या होता है एक्टिव। ठीक है, और एक होता है पैसिव। ठीक है, एक्टिव का जो एग्जाम्पल होता है, जैसे आई ईट ए मैंगो, इस तरह का एग्जाम्पल रहता है, जैसे मैं आम खाता हूँ। ठीक है, पैसिव में ये सेम यही रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है कि ये मैंगो इज ईटन बाय मी। तो कैसे बनता है इसको आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जितना भी सेंटेंस है सब है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। जैसे मैं आम खाता हूँ, तुम दौड़ते हो, वह खेलता है, राम सोता है, मोहन जागता है। ठीक है, दिनेश फुटबॉल खेलता है। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग दिन भर में हिंदी से बोलते हैं। अब उसका यहाँ पे अंग्रेजी दिया हुआ है। ठीक है, अब उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ये चीज़ पर दिमाग लगाओ। जैसे यहाँ पहले क्या है, आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ। ठीक है, अब हम अगर इसको बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर पहले देखो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सो देखो। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है, इसे ध्यान से देखें और समझें। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम। जैसे सबसे पहले राम ईट्स ए मैंगो। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। ठीक है, राम आम खाता है। अब क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ये जो मैंगो है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लिखते हैं। ठीक है, ये इस ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर ये सिंगुलर रहेगा तो इज लगाएंगे, अगर प्लूरल रहेगा तो आर लगाएंगे। ठीक है, जिस तरह का सब्जेक्ट रहेगा उस तरह का यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, नहीं इज एम आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर सिंगुलर है, एक ही आम है, इसलिए इज लगाया। और फिर भर 3 में बदल देना, किसको, भारों को, इसको भर 3 में बदल देना है। भर 1 भर 2 भर 3 में बदल देना, इसको किस में बदल देना, भर 3 में। उसके बाद ठीक है, बाय लगाना है, क्या लगाना है, बाय, और जो सब्जेक्ट है उसको इधर लिख देना है। ठीक है, ये इस तरह का बनाया जाता है। कैसे स्ट्रक्चर बना, तो देखो इसका स्ट्रक्चर जो बना, इसका स्ट्रक्चर बना, पहले होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये था। ठीक है, ये एक्टिव में था, ये किस में था, एक्टिव में। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या किए, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, कौन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, प्लस वर्ब 3 प्लस बाई लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट। ठीक है, इसे समझ में आ गया। अब कैसे बनेगा उस पर देखो। सबसे पहले है आई ईट ए मैंगो, तो आई ईट ए मैंगो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे, ये मैंगो। अब यहाँ पर आम एक ही को है तो इज लगाएंगे, इज, ये मैंगो इज। अब ईट का वर्ब 3 क्या होता है, ईटन होता है, क्या होता है, ईटन। तो ये मैंगो इज ईटन, ये मैंगो इज ईटन। ठीक है, और उसके बाद बाय, बी वाई, बाय। यहाँ अगर आई है तो मी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मी। ठीक है, आई है तो क्या लगाएंगे, मी। तो ये मैंगो इज ईटन बाय मी। अगर आई है तो क्या लगाएंगे, आई है तो क्या लगाएंगे, मी। अगर सब्जेक्ट में आई है तो सब्जेक्ट जब बाई के बाद आता है तो उसमें आई का मी हो जाता है, आई का क्या हो जाता है, मी। अब है आई इट, यहाँ पर ए गलत नहीं होगा, आई इट मैंगोज, आई इट मैंगोज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंगोज है, ध्यान देना, तो लिखेंगे द मैंगोज। बहुत सारा यहाँ में है ना, तो इज नहीं लगेगा, आर लगेगा, द मैंगोज आर। भर 3 ईट का क्या बताए थे, ईटन, आर ईटन बाय मी। ठीक है, ये हो गया, हाँ, द मैंगोज आर ईटन बाय मी। ठीक है, उसके बाद है आई लव यू, आई लव यू। तो यहाँ आई लव यू, ठीक है ना, तो यहाँ यू लग, पहले आ जाएगा यू, यू। उसके बाद यू के साथ आर का प्रयोग होगा, ए आर ई आर,
लव का भर्तरी होता है लव्ड। क्या होता है? लव्ड। तो यू आर लव्ड बाय मी, यू आर लव्ड बाय मी, ठीक है, यू आर लव्ड बाय मी। यानी आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यू आर लव्ड बाय मी, यानी मेरे द्वारा तुम प्यार किए जाते हो, ठीक है। अब है यू लव मी, यू लव मी, तो यू लव मी तो पहले आई हो जाएगा, आई के साथ क्या, मी का आई हो जाएगा, मी को जब इधर लाएंगे तो आई हो जाएगा, और जब इधर लाएंगे तो मी हो जाएगा, ठीक है। तो आई के साथ एम लगेगा, आई एम। अब यहाँ लव का भर्तरी क्या था? लव्ड था, तो आई एम लव्ड, आई एम लव्ड। अब यहाँ पर क्या है? यू, तो बाय यू, बाय यू, बाय यू। समझ में आया? अब है ही टीच हर, ही टीच हर। अब हर है, हर यानी लड़की के बारे में कह रहा। सी का रूप हर होता है, सी का रूप पॉजिटिव रूप या जो होता है वो हर होता है, ठीक है ना। तो लड़की के बारे में कह रहा कि वह उसे पढ़ाता है, ठीक है। तो ही टीच हर है, हर का सी हो जाएगा, हर का क्या हो जाएगा? सी, और सी के साथ इज लगेगा, सी इज, पैर मत हिलाओ, सी इज। अब टीच का टॉट होता है, टीच का क्या होता है? टॉट का स्पेलिंग होता है, टीच का भर्तरी टॉट होता है, TAUGHT, टॉट। सी इज टॉट बाय, अब यहाँ जब ही है तो इधर हिम हो जाएगा, HIM, हिम। सी इज टॉट बाय हिम, सी इज टॉट बाय हिम, यानी उसके द्वारा वह पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब है शी हेल्प्स देम, शी हेल्प्स देम। अब देम जो होता है, दे का पॉजिटिव रूप देम होता है, दे का पॉजिटिव रूप देम होता है, दे का पॉजिटिव रूप क्या होता है? देम। तो दे लगाएंगे, दे के साथ आर लगेगा, दे के साथ क्या लगेगा? आर। तो दे आर हेल्प्स है, तो हेल्पेड हो जाएगा, हेल्पेड क्या हो जाएगा? हेल्पेड। दे आर हेल्प्ड, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा? सी का हर हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा? हर। तो दे आर हेल्प बाय हर, HER, हर। कोई दिक्कत? हाँ। अब है वी रिस्पेक्ट हिम, वी रिस्पेक्ट हिम, तो हिम का ही हो जाएगा इधर लाएंगे तो, ठीक है, हिम का ही हो जाएगा। तो ही इज, रिस्पेक्ट का रिस्पेक्टेड होता है, रिस्पेक्टेड, ही इज रिस्पेक्टेड। अब वी है तो बाय, वी का अस हो जाएगा, ही इज रिस्पेक्टेड बाय अस, ही इज रिस्पेक्टेड बाय क्या होगा? अब है राम टीच द बॉय, राम टीच द बॉय, ठीक है। तो राम टीच द बॉय, तो जो मेरा सब्सक्राइबर है वो कमेंट करके हमको बताएगा, ठीक है। हम लोग किताब से बना